जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेंगे। आपके एक क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं, तो इसकी वजह से आपके 4 आंसर जरूर तैयार हो जा रहे हैं, है ना। 4 आंसर आपके तैयार हो जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं इस वीडियो से। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर किसका यंत्र है, तो मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र जो है ये थर्मामीटर है। टैकोमीटर जो है ये वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है, टैकोमीटर। स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र है ना। फिर हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने वाला यंत्र कौन सा है, स्टेथोस्कोप है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल का यसाई मात्रक क्या है। तो क्षेत्रफल का यसाई मात्रक जो होता है, ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का यसाई मात्रक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं, सेकंड जो है ये किसका यसाई मात्रक है, तो समय का यसाई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का यसाई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं, कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में है। और झारखंड में कौन सा पार्क स्थित है, तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये झारखंड में स्थित है। और बिहार में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ उद्यान से जरूर एक ना एक हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स में, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं, वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। फैराडे ने किसका आविष्कार किया था, तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, फैराडे ने किया था। और जेसी बोस ने किसका आविष्कार किए थे, तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस किए थे। इसलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इसलिए उन सभी सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है ना। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ ही 2-4 दिनों में आपके मैथ के, हिंदी के और रीजनिंग के भी वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों के मिल जाएंगे, है ना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। तो सुहागा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या है, बोरेक्स। सुहागा को हम क्या कहते हैं, बोरेक्स के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम बोरेक्स है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेंगे हम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसका रासायनिक नाम है, तो कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम कार्बोनेट ये किसका रासायनिक नाम है, तो सोडा ऐश का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और पोटेशियम परमैंगनेट ये किसका रासायनिक नाम है, तो लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। तो राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कल्हड़ है। कल्हड़ जो है ये राजतरंगिणी के रचयिता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेते हैं, तो अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, तो अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी। कालिदास ने किसकी
किसकी रचना की थी? तो रघुवंशम, कालिदास ने रघुवंशम की रचना की थी। चाणक्य ने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मसूड़ों को। पायरिया जो होता है ये मसूड़ों में होता है, दांतों में होता है, इसलिए मसूड़ों को वो प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, मस्तिष्क से ये किस बीमारी के कारण प्रभावित होता है? तो सोने की बीमारी के कारण ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। आंत जो है ये पेचिश के कारण प्रभावित होता है, और अस्थि मज्जा कालाजार नामक बीमारी की वजह से अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? बेरी नाग झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग झील स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो राजस्थान में कौन सा झील स्थित है? तो फतेह सागर झील ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। उत्तराखंड में कौन सा झील है? तो खुरपाताल झील ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उड़ीसा झील कहाँ, उड़ीसा में कौन सा झील है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य का है कथकली, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इनसे क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि यह आपको वीडियो कैसी लगी। निम्न में से बांसुरी वादक कौन है? तो बांसुरी वादक कौन है इसमें से? तो ये रघुनाथ जो है ये बांसुरी वादक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो अल्लाह रखा जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला। अल्लाह रखा जो है ये तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। और असद अली खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रुद्रवीणा जो है ये असद अली खान बजाते हैं। और जगदीश सिंह क्या बजाते हैं? तो मृदंग। जगदीश सिंह जो है ये मृदंग बजाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से एक नया क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, इसलिए लोक नृत्य को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नागा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। असम का लोक नृत्य क्या है? नागा नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? छपेली है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लाहो है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? काठी है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनकरों का शहर किसका उपनाम है? बुनकरों का शहर जो है ये किसका उपनाम है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत। पानीपत का उपनाम, पानीपत जो है ये बुनकरों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझ लेते हैं, तो बेंगलुरु जो है ये किसका उपनाम है? तो ये अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है। मुंबई किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान, जिसे प्रयागराज को कहा जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भील किस राज्य की जनजातियां हैं? तो भील जो है ये किस राज्य की जनजातियां हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जो है ये भील जनजातियां हैं। और मध्य प्रदेश में भी भील जनजातियां पाई जाती हैं। इन दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उराली। और जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गद्दी। और मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुंडा। और यहाँ भील भी पाई जाती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। हवाना किस देश की राजधानी है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। पनामा सिटी ये किस देश की राजधानी है? तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। हैमिल्टन ये किस देश की राजधानी है? तो बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। और कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी से कारण होता है ये रोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है काफली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। स्वादिष्ट व्यंजन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो इसलिए हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इस वीडियो में ले लिया है ना। तो काफली जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। काफली जो है ये उत्तराखंड का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेते हैं कि सिक्किम जो है, ये सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है, मोमोज है। जो आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग मोमोज खाए होंगे, है ना। तो सिक्किम का स्वादिष्ट जो व्यंजन होता है वो मोमोज होता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पंजाब में का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है, मक्के दी रोटी और सरसों साग, ये स्वादिष्ट व्यंजन पंजाब का है। और खार जो है ये कहाँ का है, असम का है। खार जो भी खार खाए होंगे वो कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग खार खाए हैं। मुझे तो नहीं मालूम भाई कि खार क्या होता है, इसलिए वो जो खार खाए होंगे, खार नामक भोजन, तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने खाया है ना। अपना नाम बता दीजिए खार लिख करके कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो सभी मौसमी परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं हम लोग कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है ये पूछा जाता है कि ध्रुवों पर कितनी होती है, तो ऑप्शन दिया जाता है 8, 10, 12 है, तो 8 होती है। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं, है ना। संवहन मंडल या अधोमंडल भी क्षोभ मंडल को कहते हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओवी एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है, यह किस राज्य से संबंधित है। ओवी जो है यह एक विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है, लेकिन यह किस राज्य से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है ओवी नामक गीत, लोकगीत, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। ये क्वेश्चन आर्मी अग्रवीन में अभी आया था जल्दी ही, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स में भी आ सकता है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, है ना। और जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटने पाए, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन है, तो ये रंगनाथ राव हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये लोथल जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है, लोथल नामक नगर, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो विद्युत का चालक जो है ये कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लवण जल जो है इसमें क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है ना। जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 से 74 तक है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर चौथी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। और इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। ल्यूसीफर जो है ये किस ग्रह का एक और नाम है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह का एक और नाम क्या है, ल्यूसीफर के नाम से जाना जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आपको 2-3 से 4 दिन के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के भी वीडियो जो है इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिससे कि आपकी तैयारी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स की ये जोर शोर से होती रहे, है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी में कोई कमी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। आपके सारे विषय को यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, है ना। और 30 जून तक आते आते आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।